आप ये बताओ कि बाग कब से ले रहे हो आप? मुझे 16 साल हो गए जी। जी 16 साल से ले रहा हूँ और अब कहते बिल्कुल ही मामला बर्बाद ही कर दिया कतई। आंधी ने बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के नरैना गांव के बाग में, आम का जो बाग है इसमें इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ ये भाई साहब हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि अब की बार काफ़ी आंधी आई है और काफ़ी आंधी से नुकसान हुआ है बाग वालों को। आखिर इनसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे कि इनका नाम क्या है। बाबा नाम क्या है आपका? मेरा नाम रहीसुद्दीन जी। आप ये बताओ कि बाग कब से ले रहे हो आप? मुझे 16 साल हो गए जी। जी 16 साल से ले रहा हूँ और अब कहते बिल्कुल ही मामला बर्बाद ही कर दिया कतई। आंधी ने बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। कम से कम 50-60 हज़ार रुपये लागत के इसमें लग चुके हैं और यहाँ से मंडी तक जाना खर्चा कम से कम 50 रुपये का रेट का खर्चा ऊपर से आ जाता जी। तो अब कहते मामला बिल्कुल ही बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिए। आंधी ने बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है जी। तो बाग का व्यापार कब से कर रहे हैं आप? मुझे तो बहुत काफ़ी टाइम हो लिया जी, पर जितना बड़ा नुकसान अब का है ऐसा कभी नुकसान ना हुआ जी। बहुत बड़ा तूफान आया। देखो मजदूर भी लग रहे हैं, हम भी लग रहे हैं इसमें, और रखाने वाले भी मजदूर अलहदा हैं जी। गाड़ी का किराया भी लगा है, रद्दी कारवेट भी लगा है, फिर मंडी में ले जाओ वहाँ जाकर इस पर आड़त भी लगा है जी। जब जाके इसमें कुछ दिखाई दे। तो कितने मजदूर लगते हैं इसमें? मजदूर तो कम से कम 10 से 15-20 के करीब मजदूर हैं जी जी। तो पेड़ पौधों में दवाई भी लगती है? दवाई भी लगती है जी, डाई भी लगती है और 5-5, 6-6 स्प्रे भी हुई हैं जो हर साल ये करानी पड़ती हैं जी। तो इसमें तो खर्चा बहुत ज़्यादा लागत लगा कर मामला ख़त्म हो गया। इस आंधी ने बिल्कुल नाश कर दिया। तो दवाई स्प्रे में कितना खर्चा आता है? एक स्प्रे कराने में 10,000 रुपये खर्चा आता एक स्प्रे में जी। यो कम से कम नॉर्मल दवाई है, अन्य आगे कुछ ओरिजिनल और ख़रीदने लगो तो और ज़्यादा महंगी है जी। और 5 स्प्रे इसमें हो चुकी हैं जी। तो कुछ नहीं बचा जी, मामला ख़त्म है जी। तो अब के आंधी ज़्यादा आई है तो बाग वालों को तो नुकसान हुआ होगा? बहुत बड़ा नुकसान है, सभी बाग वालों को है, एक कोई ना सभी को है। बिल्कुल बेकार कर दिए, पेड़ वेड़ सब टूटे पड़े हैं इधर देखो तुम जी। तो लंबा नुकसान है जी। क्या करें, अभी कुदरती मार है, इसमें हम कर भी क्या सकें। यूँ ऐसी जैसे जेठ की दोपहरी पड़ रही है, अब टपका भी पड़ चुका है, तो अब क्या आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान ही होगा, जितनी गर्मी पड़ेगी इतना ही नुकसान है। जितनी भी गर्मी पड़ रही है आम पक्केगा, ज़मीन पे गिरेगा, जानवर खावे उसे हाथ नहीं आता और ये खा लें, हमारे तो कुछ पल्ले पड़ता है ना जी। सबको खा जाए। जैसे बाग में ये आम खाने वाले आ रहे हैं, आम लेने वाले आ रहे हैं, तो क्या रुपये किलो आम बेचते हो आप? हम तो यहाँ 40 रुपये किलो दे रहे हैं जी। आ जाए यहाँ कोई लेगा किलो 2 किलो, यहाँ कोई इतना बिकता था ना, मंडी से ही गुजारा हो इसका। तो मंडी में कहाँ लेकर के जाते हैं आप? सिकंदराबाद मंडी। दिल्ली क्यों नहीं जाते हो आप? भाई दिल्ली आम छोटा है जी, अब का बहुत छोटा आम रहेगा इसलिए दिल्ली लायक नहीं है। वहाँ को तो खरा माल और बढ़िया दशहरी चाहिए जी। जब वहाँ बिकती है। तो किराया कितना लगता है सिकंदराबाद जाने के लिए? सिकंदराबाद 1300 रुपये की पिकअप जाती है, वो उसमें 50, 60, 70 का रेट आम है उसमें। चाहे उसमें 10 ले जाओ रख के, जब 20 पैसे लेगा 1300 ही जी। कमती नहीं लेने का। तो जैसे अब क्या आंधी आई तो कैसे भरपाई होगी आपकी? बस भरपाई तो देखो ऊपर वाला ही करेगा, हमारे हाथ में तो कुछ है ही ना। भरपाई आदमी से नहीं होती जी। बस युवा परेशानी बन गई है इसमें। लागत जो लगी है और लागत का भी मामला किरबिला हो रहा है। आंधी ना आती तो न जानो कुछ सहारा बन जाता। मतलब मजदूरी भी नहीं निकल पाएगी? ना जी, मजदूरी ना निकले। तो बाग में कब से रह रहे हैं आप? जो यहाँ
हमें तो हो गए हैं कोई 2-2.5 महीने रखा थे वैसे। जी। तो कितने दिन में फसल तैयार होती है? कम से कम 2 महीने, कम से कम 2 महीने रात दिन पड़े रहेंगे जब जाकर फसल तैयार होगी। जी। तो अब की बार नुकसान होगा? हाँ, बहुत मोटा नुकसान है जी, बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान में कमी ना, बहुत रेज का नुकसान बना। इस वक्त हम नरैना के आम के बाग में मौजूद है और यहाँ पर ठंड है और बाहर बहुत गर्मी है। और हमारे साथ ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ग्राम अध्यक्ष निधावली से हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस बाग में ये आम खाने के लिए आए हैं, ठंड लेने के लिए आए हैं, गर्मी से राहत पाने के लिए आए हैं, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? मेरा नाम अहमद अली, ग्राम अध्यक्ष निधावली, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। हम निकलते हुए जा रहे थे इधर को, नरैना गाँव की तरफ को, तो एक बाग पड़ा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। हमने कहा ले बाग में बैठ लेते हैं। तो बाग में बैठे, बाग वाले कुछ जिन्होंने बाग ले रखा था, बाग के माली थे, हम उनके पास में बैठे हुए हैं। हमने उनसे पूछा कि जैसे कि आपने ये बाग लिया है, तो अब का जैसा आंधी वगैरह ये इतनी आई हैं तो आपको तो बहुत नुकसान होगा, क्या इसमें मालिक कुछ आपको राहत कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो कह रहे कि राहत नहीं कर सकता, वो तो पहले ही पैसे ले लेता है मालिक। जो भी नुकसान हुआ है वो हमें हुआ है, और काफ़ी दिन से और काफ़ी समय से बाग लेते लेते मुझे ये टाइम आ गया। पर अब की बार इतना नुकसान कभी नहीं हुआ जितना नुकसान अब के हुआ। अब के काफ़ी नुकसान है, इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे जितना नुकसान हमारा हो चुका है। तो आम भी कुछ बारिश नहीं आ रही है, आम भी छोटी रह रही है, मंडी में दिल्ली नहीं जा रही है, दिल्ली का भाव महंगा होता है तो वहाँ नहीं जा रही है। ऐसे ही छोटी मोटी मंडी हैं, किसान अपने तरीके से दे और माल वे अपने तरीके से खरीदें, तो ये नुकसान ही है। तो आप पेड़ों की छाया में बैठे और बाहर बहुत गर्मी है, बाहर जो है तो राहत पाने के लिए आप यहाँ बैठे, कहाँ से चल करके आए हैं, कहाँ आपको जाना था? अजी हमें तो यहाँ दहीरपुर जाना था, रजाकपुर। हमने तो गर्मी के मारे ही थोड़ा सा पेड़ से देखे, और जो है ये हमारे बाग के माली थे, ये बैठे थे। हमने जो इधर कोई मोटरसाइकिल रोक लिया, हम जो यहीं बैठ गए गर्मी के मारे। इधर से आए थे धोलाने की तरफ से, गर्मी के मारे बैठ गए हम, तो इसलिए हमने इनसे पूछ लिया, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। तो भीषण गर्मी में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भीषण गर्मी में क्या संदेश है इनका? तो बहुत ही बुरा संदेश है। जो क्या नाम है, घर को, बच्चों को, सबको छोड़ के बाग में पड़े हैं, और बाग में भी कोई नफ़ा नहीं हो रहा। तो देखो नुकसान तो है ही है। बच्चों, परिवार को छोड़ के आदमी रात के अंधेरे, दिन के उजाले में यहाँ पड़ा रहता है, पूरे परिवार को छोड़ के, और फिर नुकसान होता है तो देखो जी पर जोर पड़ता ही पड़ता है। जी।